अभी तक तो पता चल ही गया होगा आपको कि कीकी चैलेंज क्या है। कनाडा के सिंगर और रैपर ड्रेक के गाने इन माई फीलिंग्स के ऊपर शिगी नाम के डांसर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डांस करते हुए एक वीडियो डाली थी। उसके बाद ये पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया। अभी इस गाने का ऑफिशियल वीडियो भी ड्रेक ने रिलीज कर दिया है, जिसमें कई लोग डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो हुई गाने की बात, लेकिन इस गाने में एक चीज और भी है जिसे इस डांस चैलेंज के चक्कर में अनदेखा कर दिया गया है। इस गाने के लिरिक्स सुने आपने? कीकी, डू यू लव मी? आर यू राइडिंग? से you'll never ever leave beside me, 'cause I want you and I need you and I'm down for you always. इस लाइन में कीकी जो नाम है वो ड्रेक की सबसे पहली क्रश का है, यानी वो लड़की जिससे उन्हें प्यार हुआ था। उन्होंने इस लड़की का नाम अपने दूसरे रैप गानों में भी लिया हुआ है। लड़की का पूरा नाम है केशिया शांते, लेकिन हर बार इसी लाइन में एक अलग लड़की का नाम लिया जाता है। जैसे वो कहते हैं कीकी डू यू लव मी, वैसे ही कभी रेशा तो कभी जेटी। ड्रेक का प्यार कांस्टेंट है, लड़कियां रिप्लेसेबल हैं इस गाने में। खैर, उस बारे में फिर कभी बात करेंगे। इस गाने में लड़कियों की जब लाइन आती है तो वो गाती है आई नीड दैट ब्लैक कार्ड एंड द कोड टू द सेफ, कोड टू द सेफ, कोड टू द सेफ। आई शो हिम हाउ द नेक वर्क, दैट नेटफ्लिक्स एंड चिल, व्हाट्स योर नेट वर्थ। यानी जहां ड्रेक गाते हुए ये कहते हैं कि वो लड़की से कितना प्यार करते हैं, वहीं लड़की का पूरा फोकस क्रेडिट कार्ड और पैसों पर रहता है। लड़की कहती है कि मुझे तुम्हारा हाई एंड क्रेडिट कार्ड और तिजोरी की चाबी चाहिए। ये बताओ कि तुम्हारी नेटवर्थ कितनी है, यानी तुम्हारे पास पैसा कितना है। लड़कियों के लिए भी गाने लिखते हुए ये मर्द, इन गानों में हमेशा गर्ल्स शब्द का इस्तेमाल होता है। इसे इन्फेंटिलाइजेशन ऑफ वुमेन कहा जाता है, यानी वयस्क औरतों को बच्ची की तरह ट्रीट करना, उनसे अपने डिसीजन लेने के मौके कब्जा लेना। जैसे बच्चों का अपना कोई मत नहीं होता, उनके लिए उनके हर डिसीजन उनके बड़े लेते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि बच्चों में वो क्षमता या समझ नहीं होती जिसका इस्तेमाल करके वो अपने लिए निर्णय ले पाएं या अपनी बात रख सकें। यही चीज़ औरतों के साथ की जाती है, जहां उनकी तरफ से भी मर्द ही बोलते हैं। गानों के ये लिरिक्स सुनने में भले ही मर्दों और औरतों की आवाज़ में हो, लेकिन इन्हें लिखने वाले हमेशा मर्द होते हैं। उसका नज़रिया ही औरत का नज़रिया बनकर लोगों तक पहुंच रहा है। इस पूरे सीन में औरत कहीं नहीं है, उसकी अपनी चॉइस कहीं नहीं है। खुद को अपने हिसाब से दुनिया के सामने रख सकने का विकल्प नहीं है। ड्रेक को हिप हॉप गानों में एक सभ्य व्यक्ति की तरह देखा जाता है। वो इसलिए क्योंकि हिप हॉप अपने आप में काफ़ी स्त्री द्वेषी यानी मिसोजिनिस्ट है, और ड्रेक वैसे नहीं लगते। आप कहेंगे कि इतने भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि आप किसी भी हिप हॉप गाने को उठाकर देख लीजिए, औरतों को उसमें एक सेक्स की वस्तु से ज़्यादा तरजीह नहीं दी गई है। औरतों के लिए आमतौर पर बिचेस या होज की उपमा दी जाती है इन हिप हॉप गानों में। ड्रेक ने इससे थोड़ी दूरी बना रखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपने गानों में स्त्रियों को किसी दूसरे एंगल से देखा है। उनके लिए भी स्त्रियां एक यूजेबल कमोडिटी हैं, जिनको अदला बदला जा सकता है और अपने लिहाज से इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, ड्रेक का ही एक गाना है हॉटलाइन ब्लिंग। उसके लिरिक्स हैं Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. 'Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I've never seen before. इसमें ड्रेक अपनी एक्स के लिए कह रहे हैं कि जब से वो शहर छोड़कर गए हैं, तब से उसकी एक्स ने अपनी बदनामी करवा ली है। कम कपड़े पहन रही है, बाहर ज़्यादा जा रही है, ऐसी लड़कियों के साथ घूम रही है जिनको ड्रेक ने कभी पहले देखा ही नहीं, डांस फ्लोर पर पी कर नाच रही है। आगे के लिरिक्स में ड्रेक ये भी कहते हैं कि लड़की के पासपोर्ट के पन्ने ख़त्म हो रहे हैं, वो इतना बाहर क्यों जा रही है। पहले तो वो अच्छी लड़की हुआ करती थी, आसपास घर में रहती थी, अब उसे न जाने क्या हो गया है। इन गानों को गाते समय हमारा ध्यान इन बातों पर नहीं जाता,
क्योंकि इनकी बीट और इनका म्यूजिक इतना अच्छा होता है कि हम उन पर झूमते रह जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस वजह से ये गाने कम हानिकारक हो जाते हैं या फिर इनका बुरा असर पड़ना कम हो जाता है लोगों पर। कोई ये नहीं पूछता कि ड्रेक का जिस लड़की से रिश्ता खत्म हो चुका है वो उसके पीछे अभी भी क्यों पड़ा हुआ है, और अच्छी लड़की होने की परिभाषा ड्रेक या कोई और कैसे तय कर सकता है अपने मापदंडों के हिसाब से। जब लड़की अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीती है तभी वो इनके लिए खतरा होती है। उसकी निर्भरता का खत्म हो जाना सबसे बड़ी चुनौती है। हिंदुस्तान में भी ऐसे गानों की कमी नहीं है। कुछ सीधे तौर पर सेक्सिस्ट होते हैं तो कुछ घुमा फिरा कर। कुछ हनी सिंह होते हैं जो कहते हैं कि धोएगी तू कच्छे और गंदे बर्तन, देखेगी सास बहू और दूरदर्शन, बन के रह जाएगी तू हाउस बीवी और 24 घंटे तेरा यार होगा ऑन टीवी। या फिर चिट्टियां कलाइयां जैसे गाने जो भोले से दिखने वाले लिरिक्स के पीछे से ये अवधारणा कायम करते हैं कि लड़की को इम्प्रेस करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ उस पर पैसे उड़ाना है और उसी से वो पट जाएगी। मर्द के ईगो को संतुष्ट करने के लिए उसका पैसा उसे एक ऐसा बूस्ट देता है जिसके परे वो कुछ देख भी नहीं पाता। अगर कोई लड़की उसे पसंद नहीं करती तो उसे गोल्ड डिगर यानी पैसे के पीछे भागने वाली कहकर खुद को बहला लिया जाता है। कोई भी मर्द ये सोचता है कि लड़की सिर्फ पैसों के पीछे जाएगी। अगर वो अंबानी होता या माल्या होता तो शायद उस लड़की को पटा लेता। जब तक ऐसे गाने बनते रहेंगे तब तक ये मानसिकता पुष्ट होती रहेगी और उसी मानसिकता से दोबारा ये गाने बनते रहेंगे। नमस्ते, मैं हूं प्रेरणा, आप देख रहे हैं और नारी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, हमारा ये एंगल जो हमने पॉप कल्चर पर लिया है वो पसंद आया, तो हमारे पेज फेसबुक पर है, उसे लाइक कीजिए। हमारे यूट्यूब पर चैनल भी है और नारी के नाम से, इसे सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो सीधे आप तक पहुँचेंगे। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट भी है www.ordnary.in, उसे विज़िट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।